हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स अर्थात गणित मंथन, जिसका नया चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 आइडेंटिटीज, दैट इज सर्वसंख्या। इससे पहले के 3 चैप्टर कंप्लीटली हम आप एक एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, आपने वो समझ पाए होंगे। उनकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, अगर आपने कोई नहीं देखा तो वो देख सकते हैं। सर्वसंख्या यानी आइडेंटिटीज, इनइक्वालिटीज और इक्वेशन 3 चीजें होती हैं। ये हमने जब इसकी वर्कबुक यानी अभ्यासकार पुस्तिका गणित मंत्री जब पढ़ाई थी, हमने उसमें भी ये सब चीजें एक्सप्लेन की थी। एक बार हम यहाँ पर भी आपको सब चीज नए सिरे से बताते हुए चलेंगे। तो देखिए क्या होता है। सर्वसंख्या एक समीकरण होता है और एक इनइक्वेशन होते हैं। ठीक, इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी, जिसको समीकरण कहते हैं इक्वेशन, और एक होता है इनइक्वेशन। उन तीनों चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा पहले समझ लें, उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे सर्वसंख्या क्या होती है, हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर है तो इसे लिख सकते हैं a प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। ये सर्वसंख्या कही जाती है। क्यों कही जाती है वो आप समझ लीजिएगा। आप इसमें a और b के कोई भी वैल्यू पुट करिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपकी राइट हैंड साइड सेटिस्फाइड होगी। कोई भी वैल्यू एनी हाउ, आपको जो अच्छा लगे a का मान वो ले लीजिएगा और वो बी का मान भी आपको जो पसंद आए वो ले लीजिएगा। दोनों ही मानों के लिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेटिस्फाइड होगी। जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा, यहाँ पर a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 4 पुट किया है। ठीक, तो जब a इक्वल टू 3 पुट करेंगे, b इक्वल टू 4 पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ 2ab यानी चाहते हैं 12 दूनी 24 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा। ठीक, अब आप देखिएगा ये कितना हो रहा है, 4 3 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो इधर 49 हो रहा है, और इधर देखिएगा 24 1 25, 40 और 9 49, यानी दोनों ही साइडें देखिएगा सेटिस्फाइड हुई। यानी ए और बी के किसी भी मान के लिए जो भी वैल्यू आपको अच्छी लगे वो आप रख करके सेटिस्फाइड करा सकते हैं। सभी मान के जितने भी मान है उन सभी वैल्यू के लिए आपकी आइडेंटिटी सेटिस्फाइड होती है। इक्वेशन क्या होता है, जैसे एक इक्वेशन हमने लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। इक्वल टू 0 कब लाया जा सकता है, एक्स के कुछ चुने हुए मानों के लिए ही इसको हम सेटिस्फाइड कर सकते हैं। ये एक्स के सभी मानों के लिए ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। जैसे अगर इसके हम फैक्टर करना चाहते ये हो जाएंगे आपके एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, या एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यानी एक्स के दो मान निकल रहे हैं -1, यानी एक्स इक्वल टू केवल -1 के लिए ये वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है। कहने मतलब ये है कि एक्स इक्वल टू -1 यहाँ पुट करोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ पुट करोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2 और -2 कैंसिल आउट होकर के 0 आ गया। तो देखिएगा केवल और केवल एक्स इक्वल टू 1 के लिए इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है और एक्स के किसी मान के लिए सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। इसको हम कहते हैं इक्वेशन। ये हो गई आपकी आइडेंटिटी जो पढ़ने वाले हैं, और ये हो गया इक्वेशन यानी समीकरण। एक इनइक्वेशन भी होता है, उसमें लेस देन और ग्रेटर देन के साथ लगता है, इक्वल टू वहां नहीं होता। इक्वल टू भी होता है लेकिन लेस देन ग्रेटर देन जो होता है वो इनइक्वालिटीज कही जाती है। जैसे अभी हम यहाँ पर ये लिख दें कि 5x प्लस 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, यहाँ ग्रेटर देन या लेस देन के साइन जहां लगे होते हैं वो आपके इनइक्वालिटीज कही जाती हैं। क्लियर हुआ। अब चलते हैं एक्सरसाइज 4a में। आइडेंटिटी पहली हमारी क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, और a क्यूब प्लस बी क्यूब को केवल एक्सरसाइज 4 में हम लोग सीखेंगे। पहले समझते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी होती क्या है और किस प्रकार से उसको प्रूफ करके निकाला जाता है। ठीक, उसी से हम a क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, केवल 2 चीजें एक्सरसाइज 4a में सीखेंगे। तो इस एक्सरसाइज में लगने वाली जो आइडेंटिटी है, जो सर्वसंख्या है, वो है a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, या इट कैन बी आल्सो इसको ये भी लिख सकते हैं कि a क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। 3ab कॉमन ले लिया था हमने। ठीक, ये आ गया। अब इसको कैसे किया जा सकता है प्रूफ, कोई प्रूफ करना बड़ी बात नहीं है और आपसे प्रूफ करना पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन a क्यू प्लस बी क्यू कैसे फाइंड किया जा सकता है ये जरूर पूछा जाएगा। पहले समझिएगा कि a क्यू प्लस बी क्यू, a प्लस बी का होल क्यूब भी अगर हमें जरूरत पड़े तो हम कैसे समझाएंगे। ठीक, तो देखिएगा हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। इसी में दोनों तरफ हम क्या करें, a प्लस बी के होल स्क्वायर में ही हम a प्लस बी का मल्टीप्लाई और करते हैं।
ए प्लस बी का बोथ साइड जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या हो गया, इधर हो गया हमारा है ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू, जब इनका भी मल्टीप्लाई करके आप निकालेंगे तो आपको ए क्वांटिटी मिलेगी जा करके। क्लियर? आप ये स्वयं करेंगे, क्योंकि बड़ी बात नहीं कि आप अगर इतना आपने सीख रखा तो आप इनके आपस मल्टीप्लाई ना कर पाए। जब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको ये क्वांटिटी मिलेगी, उसमें से ए 3ab कॉमन लेने के बाद आप इसको ये भी लिख सकते हैं 3ab इंटू ए प्लस बी। अब यहां से एक चीज हमको ये सीखनी कि ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू यहां से कैसे फाइंड करते, देखिएगा। तो आपको ये शो करना है, यहाँ प्रूफ दैट का मतलब है सिद्ध कीजिए या दिखाइए की, दर्शाइए की। ठीक, अब देखो ये तो फर्स्ट हो गया हमारा, और दूसरा रिलेशन इसमें क्या यूज होने वाला, एक ये यूज होने वाला ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे शो करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यू जो है वो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। देखो क्लास 8 का मैथमेटिक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका क्लास होता है, आपको सीखना ही पड़ेगा। आप किसी भी बोर्ड में पढ़ते हो तो आपके आगे के गणित अपने आप अच्छे हो पाएंगे। और ये जो चैप्टर पढ़ने वाले, इसमें आपके वो रिलेशन पढ़ने के लिए मिलेंगे जो आप किसी भी क्लास तक मैथ पढ़ेंगे आपको काम में आएंगे ही। देखिएगा, हमको वैल्यू फाइंड करनी है ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ये वाला टर्म इसमें से जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसको पहले लिख दो, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी यहां से हम कॉमन ले सकते हैं पूरे से, क्योंकि सबसे छोटी पावर 1 है। यहां बच गया आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहां रखा हुआ माइनस का 3ab। ये टर्म आपस में सॉल्व हो रहे हैं और कोई किसी के साथ नहीं जा रहा है, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर, यहां माइनस का ए बी बचेगा और प्लस का बी स्क्वायर। 3ab में से 2ab गए तो माइनस का ए बी बच गया, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का रिलेशन। तो ये दो रिलेशन हम लगा करके एक्सरसाइज 4A को कंप्लीट समझ पाएंगे। ठीक, आप चाहो तो इनको नोट कर सकते हैं, उसके बाद समझते हैं एक्सरसाइज 4A से स्टार्ट। तो देखिएगा क्वेश्चन 4A का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे कहा गया है कि जो भी आपको गिवन है उसका विस्तार कीजिएगा। विस्तार का मतलब क्या होता है, चीजों को फैला देना। बाल्टी में पानी भरा रखा, फैला दीजिएगा। इसी प्रकार से हमारे पास एक क्वेश्चन फर्स्ट, देखो इसमें फर्स्ट पे 6 क्वेश्चन दिए गए, यानी फर्स्ट क्वेश्चन में 6 जो है वो 6 पार्ट में विभाजित, यानी 6 सवाल पहले में दिए गए। तो हम आपको 1 या 2 करवाएंगे, शेष आपको स्वयं करने पड़ेंगे। समझ गए? इसकी हमने कार्य पुस्तिका भी डिटेल में करवाई है, टोटल क्वेश्चन करवाए, आप उसे भी देखें ध्यान पूर्वक और समझने की कोशिश करें आखिर ये है क्या। अगर सीखना चाहते हैं तो, नहीं सीखना चाहते तो आपकी इच्छा है। तो देखिएगा फर्स्ट का फर्स्ट क्या है, विस्तार करने के लिए हमें दिया गया b+1 का होल क्यूब। इसका विस्तार करना, तो इसका विस्तार कैसे करेंगे। गणित में क्या होता है, सबके रिलेशन होते हैं, हम रिलेशन सीखते चलेंगे, याद करते चलेंगे और हमको चीजें आने लगेंगी। तो इसका विस्तार करने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। बस इतना पता होना चाहिए। अब इसमें a इक्वल टू बी और b इक्वल टू 1 पुट कर दें, विस्तार हो गया। और क्या करना है, ठीक, बहुत ही सिंपल और सरल भाषा हम आपको बता रहे हैं। a इक्वल टू, देखो यहाँ कंपेयरिंग करिएगा तो a इक्वल टू बी दिख रहा है और b इक्वल टू 1 दिख रहा है, वही आप इसमें पुट कर दीजिएगा। ठीक, तो हम यहाँ लिख सकते हैं a इक्वल टू बी तथा b इक्वल टू 1 रखने पर, लिख भी दिया हमने, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहा रखने पर। तो जो हम इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका b क्यूब, और b की जगह 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो ज्यादा झंझट में नहीं पड़ी, 1 रख दिया। 3 a की जगह हम b रख रहे हैं और b की जगह 1 रख रहे हैं, और यहाँ भी आ गया आपका b+1। केवल एक स्टेप आगे और चलिएगा, b क्यूब प्लस 1 प्लस 3 b इंटू 1 b रहेगा, और ये आ गया आपका b+1।
क्वेश्चन हो गया, ज्यादा माथापच्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से इसमें 5 क्वेश्चन और दिए गए, कौन सा करवा दें हम आपको, देखिएगा इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ में दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यूब, इसका विस्तार हमको करना है। अब इसी रिलेशन में x इक्वल टू ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर पुट करेंगे और b इक्वल टू वाई पुट करेंगे। क्लियर? तो हम यहां लिखे दे रहे हैं कि a इक्वल टू एक्स स्क्वायर और b इक्वल टू वाई रखने पर, हालांकि यहां फिर आइडेंटिटी इसके लिए अलग से लिखेंगे आप, हम एक से ही काम चला ले रहे हैं। तो जब ये हम रखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू हो जाएगा, यहां रखिएगा एक्स स्क्वायर का होल क्यूब वाई क्यूब प्लस 3, एक ही जगह रखिएगा एक्स स्क्वायर, बी की जगह रखिएगा वाई, और यहां भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई। एक स्टेप आगे और चलेंगे, किसी संख्या की भी पावर हो तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, गलती से भी एडिशन मत कर देना। एडिशन कब होता है? जब सेम एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इस प्रकार से लिखो आओ तो एडिशन करेंगे, एक्स पावर 4 हो जाएगा। लेकिन यही एक्स स्क्वायर की पावर यहाँ भी 2 लिखा हो, तब कहोगे यहाँ भी तो 4 आ रहा, भैया 2 + 2 भी 4 होते हैं और 2 × 2 भी 4 होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 2 ना होकर के 3 है, तो क्या 3 + 2 5 करोगे? नहीं, गलत हो जाएगा। इस प्रकार से अगर लिखा हुआ किसी नंबर की भी पावर हो तो पावर का होता है मल्टीप्लाई, दैट इज एक्स पावर हो जाएंगे 3 × 2 = 6। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा एक्स पावर 6 प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई इंटू x² प्लस वाई। ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट। ठीक, अब जो भी पार्ट इसके बचे हुए हैं वो सभी सिंपल हैं और उन्हें आप स्वयं करेंगे। ठीक, समझते हैं क्वेश्चन 2। यहां भी कहा गया निम्नलिखित के विस्तार कीजिएगा। 2 सवाल इसमें भी दिए गए हैं। ठीक, हम आपको फास्ट कराएंगे और थोड़ा एक जो सवाल ज्यादा होंगे एक जैसे होंगे तो हम छोड़ते भी चलेंगे, क्योंकि आपको भी कुछ करने के लिए दिया जाएगा तभी आप कर पाएंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन फर्स्ट था। क्वेश्चन 2 में भी हमें विस्तार करना, लेकिन संख्याएं अलग तरीके से दी गई हैं। a/2 + b/5 का होल क्यूब हमको गिवन है, a/2 + b/5 का होल, इसका विस्तार करना है। रिलेशन यही लगने वाला है, तो हम एक बार रिलेशन हम नई तरीके से लिख लें। देखिएगा हमको क्या लिखना है कि a + b का करिएगा। अब इसमें a = क्या पुट करेंगे? a = a/2 और b = b/5। तो हम यहां लिखेंगे a = a/2 व b = b/5 रखने पर। ठीक, रख दीजिएगा। यहां पर रखेंगे a/2 का होल क्यूब प्लस b/5 का होल क्यूब प्लस 3, एक ही जगह रखिएगा a/2, b की जगह रखिएगा b/5 इंटू में इन्हीं का एडिशन a/2 + b/, सभी वैल्यू पुट हो गई। ठीक, चलिए a क्यूब का a क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, b क्यूब हो जाएगा 5 का क्यूब 125 होता है। यहां पर आपका हो जाएगा 3ab/5 2 = 10, और सिंपल है a/2 + b/5। इससे आगे आपको एक भी कदम चलना नहीं है। तो इस क्वेश्चन 2 में भी इस प्रकार के 2 क्वेश्चन हैं। ये फर्स्ट था, एक बचा है आपके लिए। ठीक, पहले वाले में हमने आपके लिए ज्यादा छोड़े 4 क्वेश्चन, और दूसरे वाले हमने आपके लिए 1 छोड़ा है। तीसरे वाले क्वेश्चन को करते हैं, उसमें भी 3 पार्ट गिवन है। हम आपको 1 या 2 बताने की कोशिश करेंगे, छोड़ेंगे एक सवाल जरूर जो आपके लिए भी होगा। आप नोट करिएगा। समझते हैं क्वेश्चन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में भी हमसे कहा जा रहा है 31 का होल क्यूब, 102 का होल क्यूब और 201 का होल क्यूब सर्वसमका का यूज करते हुए करिएगा। ठीक, तरीका आपको हम बताते हैं, करने हैं आपको ही है। क्वेश्चन 3 में सर्वसमका का यूज करते हुए, सर्वसमका हमारी क्या है वो हम आपको लिख रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास क्या है? 31 का होल क्यूब। सर्वसमका हमारी क्या है कि a + b का होल क्यूब। बार बार अगर आपको ये लर्न नहीं है तो हर क्वेश्चन में लिखें, हर क्वेश्चन अपने मुंह से बोले, आपको याद हो जाएगी। आपको 31 का होल क्यूब बताना है। वैसे 31 का होल क्यूब आपको मालूम होगा, लिख दीजिएगा, लेकिन नहीं, इनकी तरीके से बताइएगा। तो अच्छा, हम कैसे लिखें इसको? यहाँ तो a + b अकेला 31 है। तो ऐसे क्वेश्चन जो भी आपको दिए जाएंगे वो 0 के हमेशा करीब होंगे।
जीरो के हमेशा करीब होंगे। जैसे 31 जो है 30 के करीब है, 30 में एक जीरो आता है। ज्यादातर आपको इस प्रकार के जो सर्वसम का यूज करके करवाए जाएंगे वो जीरो के नजदीक, जैसे 99 99 है, 101 है, 102 है, 98 है, 999 है, 1001 है, 1002 है, तो वो जीरो के करीब होंगे। ठीक है, तो इट कैन बी रिटन एज 30 + 1। आप इसमें देखिएगा, कंपेयरिंग करें तो a इक्वल टू 30, b इक्वल टू 1 शो हो रहा है। तो a इक्वल टू 30, b इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर रख दीजिएगा 30 का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 30 इंटू 1 इंटू 30 प्लस 1। 30 का होल क्यूब क्या होगा? 30 का होल क्यूब, एक जीरो का होल क्यूब 3 जीरो, 3 का होल जो क्यूब होता है वो 27 होता है। दैट इज ये हो जाएगा 27,000 और 1 का 1 ही होगा। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा तो 90 हो जाएगा और ये एडिशन होकर के हमारा 31 ही हो गया। 27,000 प्लस 1 प्लस एक जीरो आ जाएगा, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। अब आपको करना क्या है? 9790, 3 डिजिट और ये 3 जीरो। ठीक, तो ये आप पहले लिख दीजिएगा 790। ठीक, और 2 का एडिशन हो जाएगा 7 के साथ, ये हो जाएगा आपका 92 प्लस 1 अभी बाकी है। ठीक, आप अगर ऐसे ना समझ पाए तो आप कैसे एडिशन करें इनका? आप ऐसे एडिशन करें, हो सकता है आपकी समझ में नहीं आए तो आप इनको हमेशा परपेंडिकुलर लिख रहे हैं, यानी कॉलम में लिख करके इनका एडिशन करें। 2790 और 1। तो अभी हमने क्या किया, 1 छोड़ दिया तो देखो ये जीरो आ गया, ये 9, ये 7 और 7 प्लस 2 9 2। ये देखो लिखा हुआ इतना ही 29792। अब प्लस 1 और कर देंगे तो ये हो जाएगा 2979 और 1 के साथ जीरो जुड़ेगा तो ये बना। आप यहाँ पर भी 1 जोड़ दीजिएगा तो यही नंबर हमारा आ रहा है। ठीक, जब आपको कंफ्यूजन होगा, हम इस प्रकार से पंक्ति में लिखे हुए नंबर को एडिशन करने में थोड़ी असहजता महसूस कर रहे हैं तो आप लोग को कॉलम में तुरंत लिख करके एडिशन करें, सोचे विचार नहीं, टाइम नहीं लगना चाहिए, सीधी सी बात है ये। ठीक, ये आपका हो गया। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं 102। अब 102 के लिए हम आपको बता दे रहे, नहीं कराने वाले हम। ठीक, जब हमारा 102 है तो इसको लिख देंगे 100 प्लस 2, यही आइडेंटिटी का यूज करेंगे। और तीसरा है 201, 201 को लिखेंगे 200 प्लस 1, इसी आइडेंटिटी का यूज करके आप इनको भी करेंगे। समझते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन 4, आप इसको नोट करिएगा। क्वेश्चन 4 देखिए। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। 4 क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला है, जिसमें ये कहा गया है कि x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू आपको बतानी है, जबकि x प्लस 1/x की वैल्यू हमको दी गई है 10/3। x प्लस 1/x की वैल्यू 10/3 और x³ प्लस 1/x की वैल्यू हमें बतानी है। तो वो वैल्यू हम कब बता पाएंगे? जब आप x प्लस 1/x का कर देंगे होल क्यूब। तो हम लिखेंगे इसका एक, मान लीजिए इसको समीकरण 1 के दोनों पक्षों का या दोनों पक्षों का वर्ग घन करने पर, आप यहाँ केवल ये लिख दो दोनों पक्षों का घन करने पर। तो जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1/x का होल क्यूब और इधर हो जाएगा हमारा 10/3 का होल क्यूब। a³ प्लस b³ का रिलेशन ये वाला रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3x इंटू 1/x इंटू x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1000/27। ठीक, a³ प्लस b³ 3ab इंटू a प्लस b, a की जगह x है, b की जगह 1/x है। ये यहाँ x से x ये कैंसिल हो गया। अब देखिएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1000/27। अब देखिएगा x प्लस 1/x यहाँ फिर आ गया, लेकिन वैल्यू तो हमें केवल इसी टर्म की तो पता नहीं, तो ये टर्म को हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से हटाना पड़ेगा, या इसकी वैल्यू रखिएगा। तो x प्लस 1/x इक्वल टू क्या है? 10/3, वहां पर पुट कर दीजिएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू 10/3 इज इक्वल टू 1000/27। 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे 10, उधर जाके हमको सबट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 1000/27 माइनस 10। तो सॉल्व करने के लिए इसको क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 1000 माइनस 270/10
27। एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यही होगा। अब 1000 में से आप 270 खर्च करिएगा, पहले 1000 में से 200 खर्च करेंगे तो 800 बचेंगे, 800 में से 70 खर्च करेंगे तो 730 बचेंगे। दैट इज इट कैन बी रिटन एज 730/27। ठीक, ये नंबर जो 73 होता है, अब ये जैसे ये 27 है, ये आपका 9 की टेबल में आता है या 3 की टेबल में आता है, किसी की टेबल में तो आता नहीं, तो ये कटने वाला नहीं है, ये इतना ही रहेगा। आंसर मैच कर लीजिएगा। तो ये था क्वेश्चन 4, आप नोट करिएगा। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन 5, इसी प्रकार से है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्या है। जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन 4 को किया है, सेम वे यहाँ पर हमसे 8x³ + 1/8x³ की वैल्यू फाइंड करवाई गई है, जबकि 2x + 1/2x = गिवन है। ठीक, अब इसमें बढ़ के आ गया है, वहां x + 1/x था, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में दे दिया, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। सेम में तो हम क्या करेंगे, जो ये गिवन नंबर है इसका जब तक घन नहीं करेंगे, दोनों पक्षों का क्यूब नहीं करेंगे, तब तक हम इसको फाइंड नहीं कर सकते। तो दोनों पक्षों का क्यूब करने पर या दोनों पक्षों का घन करने पर, तो जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, घन का साइन चढ़ाना पड़ेगा। पहले 2x का होल क्यूब, ये घन करना होता है, और यहाँ भी 5/2 का होल, इधर भी घन हो गया। अब इधर तो a + b दिख रहा है, इधर 5 का 125, 2 का 8 हो जाएगा। ठीक, इधर आपको करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका a³ + b³ + 3ab × a + b, एक ही आइडेंटिटी लग रही है सभी में। तो ये हो जाएगा 8x³ + 1/8x³ + 3 × a की जगह है 2x, b की जगह है 1/2x, और वापस वही आ जाएगा ब्रैकेट में 2x + 1/2x = 125/8। यहाँ पर ये नंबर हमेशा कैंसिल हो जाया करेंगे। ठीक, इसकी तो हमको वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये बना रहेगा हमारा 8x³ + 1/8x³ प्लस यहाँ बचा हमारा 3 × 2x + 1/2x = 125/8। अब केवल एक अननेसेसरी पॉइंट ये बचा हुआ है, इसे भी हम रिलीज करेंगे। कब, 2x + 1/2x की वैल्यू वापस एक बार 5/2 रख करके। तो देखिएगा 8x³ + 1/8x³ + 3 × 5/2 = 125/8। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 8x³ + 1/8x³ 125/8 - 15/2। ये नंबर उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया। अब हमको केवल और केवल इसी को सॉल्व करना है। ठीक, तो क्या तरीके हमारे पास सॉल्व करने जाए, तो एलसीएम 8 ले लें, या हम यहाँ पर भी 8 बना दें। कैसे बना सकते हैं, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ, 4 का मल्टीप्लाई, हर समान होने पर भिन्नों को सब्ट्रैक्ट और एडिशन किया जा सकता है। तो हम क्या करें, आपको सरल करने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो जब 4 से मल्टीप्लाई 125/8 - 60/8, हर समान हो गए तो अंश से अंश घटा दीजिएगा। 100 में से 60 जाएंगे, 40 बचेंगे, 40 और 25 65। दैट इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 65/8। ये आपका फाइनल आंसर है, जो कि 8x³ + 1/8x³ की वैल्यू है 65/8। ये था क्वेश्चन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा 6। यहाँ पर a + b, ab की वैल्यू गिवन है, तो हमसे a³ + b³ की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिएगा 6 क्वेश्चन क्या है। 6 क्वेश्चन में हमको a + b की वैल्यू गिवन है 3 और ab की वैल्यू गिवन है 2। हमसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि a + b का होल क्यू या a³ + b³। a³ + b³ की वैल्यू पूछी जा रही है, a³ + b³। आपको इसकी वैल्यू फाइंड। अब यहाँ किसके दोनों पक्षों का होल क्यू करेंगे। ठीक, जहां पर a + b बन रहा हो, अर्थात इस टर्म को लेकर के इसके दोनों पक्षों का आप घन करेंगे, जो चीजें हमें चाहिए वो निकलेंगी और जो गिवन है वो उसमें यूज हो जाएंगे। देखिएगा a + b = 3, दोनों पक्षों का घन करने पर। तो जब हम दोनों पक्षों का घन करेंगे तो क्या करेंगे, a + b का होल क्यू = 3 का घन कर दीजिए, डायरेक्ट कर दीजिएगा, चाहे लिख दीजिएगा। अब a + b का होल क्यू क्या होता है, a³ + b³ + 3ab a + b = 27। वैल्यू किसकी चाहिए, इस टर्म की हमको वैल्यू चाहिए।
अब देखिएगा ए बी की वैल्यू भी हमको 2 गिवन है और ए प्लस बी की वैल्यू हमको 3 गिवन है, तो ये टर्म को वैल्यू से भर देंगे हम, यानी इसकी वैल्यू रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 इंटू ए बी की वैल्यू 2 गिवन है और ए प्लस बी की वैल्यू हमारी 3 गिवन है, तो ये हो गया हमारा 27। दैट इज ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू 27 माइनस 3 3 या 9 2 या 18, दैट इज ये आ गया फाइनली 9। ये था क्वेश्चन 6। ठीक, इसी प्रकार से क्वेश्चन 7 भी है, सेम वे 7 भी है, हम उसे भी आपको करा रहे, पहले आप 5 और 6 को नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 समझते हैं, जिसमें भी हमको क्या गिवन है कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 20 गिवन है और x y की वैल्यू गिवन है, फाइंड करना 27x³ प्लस 8y, यानी इसका होल क्यू करेंगे तभी तो ये टर्म आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, ये जो गिवन है उसी को लेके चलेंगे। वी हैव गिवन दैट, या दिया है, क्या दिया हमको 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 20, दोनों पक्षों का घन करने पर। जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो घन का चिन्ह लगा देंगे, दैट इज 3x प्लस 2y पावर 3 इज इक्वल टू 20 पावर 3। अब देखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू डायरेक्ट लगा रहे हैं, यहाँ हो जाएगा हमारा 27x³ प्लस ये हो जाएगा 8y³ प्लस अपनी तरफ से 3 और एक ब्रैकेट में लिखिएगा 3x, दूसरे ब्रैकेट में लिखिएगा 2y और एक ब्रैकेट में लिखिएगा इन्हीं को 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8000। 20 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का 8, 1 0 का क्यूब 30। ठीक, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसमें हम कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे। दैट इज 27x³ प्लस 8y³ एज इट रहेगा, प्लस यहाँ पे देखिए 3 3 या 9 2 या 18 xy इंटू में 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8000। हमें 3x प्लस 2y की वैल्यू वापस 20 रखना और xy वैल्यू 14/9 पुट करनी। तो ये 27x³ प्लस 8y³ प्लस 18 इंटू 14/9 इंटू 20 इज इक्वल टू 8000। 9 2 या 18, 14 दूनी 28 दूनी 56, यानी 560 टू 27x³ प्लस 8y³ प्लस देखिएगा 20 दूनी 40 हो गए, 14 चौक 56, 560 इज इक्वल टू 8000। केवल इसको उधर जाके हमें सब्ट्रैक्ट करना और कुछ भी नहीं, आपका जवाब मिल गया। 27x³ प्लस 8y³ इज इक्वल टू 8000 माइनस 560। अब पहले 8000 में से 500 कम करेंगे तो क्या बचेगा, 7500। अब 500 से 60 कम करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 440, यानी 7440। 7440 भैया 7000 तो कंप्लीट बचने वाले। अब हमने 1000 लिए, 1000 से पहले 500 खर्च किए, 500 बचे, 500 में से 60 खर्च किए, 440 बचे, 7000 तो हमें छूने ही नहीं। ये आपका कंप्लीटली क्वेश्चन 7 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन 8 और लास्ट है, उसमें भी 2 क्वेश्चन दिए गए। हमें यहाँ शो करना है कि 125 प्लस x³ इज इक्वल टू में कुछ हमें शो करना। आइए हम उनको करवाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 8 में 2 हैं, दोनों कराएंगे या एक कराएंगे। तो समझिएगा 8 क्वेश्चन में क्या है, शो करना है। क्या शो करना है कि 125 x³ इज इक्वल टू ये हमें शो करना है। तो लेके किसको चले हम किस टर्म को लेके चलें जिसको इससे ये हम चीज सॉल्व कर पाए। हमको लेके चलना पड़ेगा 5 प्लस x, उसका दोनों तरफ का हमको कर देना क्यूब। देखिएगा शो करना है तो हमें पूरा प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इसे सिद्ध करने के लिए आप लिखे बी हैव, या केवल कुछ भी लिख, तो इसमें बी हैव तो नहीं लिख सकते, इंग्लिश में क्या लिखे हैं देखिएगा। तो इसमें हम केवल इस टर्म को उठाते हैं, कुछ नहीं लिखना। हमने क्या किया, 5 प्लस x लिया और इसके दोनों पक्षों का घन कर दिया। जब इसके दोनों पक्षों का घन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 प्लस x³ प्लस 3ab, a की जगह 5 है, b की जगह x है और ब्रैकेट में वही लिख दीजिएगा 5 प्लस x। ठीक, तो ये आ गया हमारा 5 प्लस x का होल क्यूब इज इक्वल टू 125 प्लस x³ प्लस 5 3 या 15x इंटू 5 प्लस x। जो शो करना वो कब आएगा,
इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो ये टर्म उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिसको चाहो तो पहले लिख सकते 125 प्लस एक्स क्यू इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स का होल क्यूब माइनस 15 एक्स इंटू 5 प्लस एक्स। ठीक, हमको ये इसी में से एक 5 प्लस एक्स वाला टर्म है वो लेके चलेंगे और उसी के दोनों पक्षों का घन करते चले जाइएगा, सॉल्व करते चले जाइएगा। जो प्रूफ करना है वो हमारा आ गया है। मतलब ऐसा नहीं करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेकर चले, नहीं, आपको अलग से इसी में से टर्म उठाना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमारे पास गिवन है 8a³ प्लस 27b³, इसका सेकंड पार्ट वो भी इसी प्रकार से है और वही ब्रैकेट में हमारा फिर आ जाएगा 2a प्लस 3b। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 2a प्लस 3b को लेके चलेंगे और इसके दोनों पक्षों का हम करेंगे होल क्यूब। देखिए यार, हम यहाँ लिख रहे हैं 2a प्लस 3b के दोनों पक्षों का घन करने पर, हाँ नहीं सॉरी 2a प्लस b का घन करने पर, वहां भी लिख सकते थे 5 प्लस x का घन करने पर। तो जब इसका घन करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b का होल क्यूब। ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा 8a³ प्लस 27b³ प्लस 3, एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2a, एक ब्रैकेट में लिखेंगे 3b और एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2a प्लस a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। जो आइडेंटिटी है वही सभी में लगाएगी। वैल्यू फाइंड करनी इस टर्म की। तो एक बार थोड़ा सॉल्व और कर लीजिएगा, 2a प्लस 3b का होल क्यूब इज इक्वल टू 8a³ प्लस 27b³ प्लस 3 3 या 9 2 या 18 ab 2a प्लस 3b। वैल्यू किसकी फाइंड करनी, इसकी। तो ये पूरा टर्म जाके इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसको पहले लिख लीजिएगा 8a³ प्लस 27b³ इज इक्वल टू 2a प्लस 3b का होल क्यूब माइनस 18ab 2a प्लस 3b। इट हैज प्रूफ। देखिएगा जो हमें शो करना था वो आपका पूरा का पूरा टर्म आ रहा है। यह पूरा शो करके आपको जो दिया गया पूरा ही लाना है। इस प्रकार से देखो, हमने थोड़ा फास्ट आपको पढ़ाया है और फास्ट ही अब आप पढ़े। 4th चैप्टर अगर पढ़ते पढ़ते आ गए तो आपको बहुत सी चीजें आ गई होंगी। अब आप अपनी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। ठीक, चीजें जल्दी जल्दी पढ़ें। कोई एक जैसे सवाल है और एक आ रहा तो दूसरा आपको कोई करने की जरूरत नहीं है, आप उसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन एक बार अपनी कलम से सभी सवालों को करें जरूर। ये थी एक्सरसाइज 4, हमने कंप्लीटली आपको बता दी। आप 7 और 8 को भी नोट कर सकते हैं इस क्लास में। तो दैट्स ऑल।